हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम समझ ले कि विदेश नीति आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे विदेश नीति का अर्थ है, जैसे कि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है विदेश, जिसका अर्थ ही है फॉरेन, मतलब अपना देश से अलग दूसरा कोई देश। फिर उसके डैश के बाद नीति लिखा हुआ है, मतलब कि एक नियम। तो यहाँ पे विदेश नीति का सीधा मतलब यह हुआ कि अपने राज्य से बाहर का जो भी कार्य हुआ, जो भी जिसके साथ जैसा भी संबंध रहा, किसके साथ अच्छा रहा, किसके साथ बुरा रहा, किसने धोखेबाजी की, ये सारी जितनी भी नीति थी वो विदेशों से, जो अपने देश के अंदर ना होकर विदेश से ऐसी स्थिति थी, उनको हम विदेश नीति कहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की विदेश नीति। कुतुबुद्दीन का संपूर्ण राज्यकाल विदेशी झगड़ों में ही बीता। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। उनका संपूर्ण राज्यकाल मतलब जितने दिनों तक उन्होंने शासन किया, उतने दिन, पूरे दिन ही उसने विदेशी झगड़ों में बिता दिए। मतलब दूसरे देश से लड़ाई करते हुए समय खत्म कर दिए अपने राज्यकाल के। सर्वप्रथम उसने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी तजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा से निपटना पड़ा, जो शक्तिशाली राज्यों के शासक थे और अपने को सुल्तान का समानपदी समझते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन को सर्वप्रथम उसने, मतलब कुतुबुद्दीन ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी मतलब अपने प्रमुख दुश्मन ताजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा, इससे निपटना पड़ा, जो शक्तिशाली राज्यों के शासक थे और ये दोनों अपने आप को सुल्तान के समानपदी समझते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, तजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में सिंहासनारोहण पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वो जब कुतुबुद्दीन सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, उससे पहले उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और बहन की विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा। फ्रेंड्स, ये वही कुबाचा है जिसके साथ अपनी बहन का विवाह ऐबक करा देता है, और ये एल्दौज, तजुद्दीन एल्दौज, इसकी पुत्री से खुद विवाह कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे घर के ही दुश्मन निकल रहे हैं। दूसरे, वे हिंदू सामंत जिनका मोहम्मद गौरी के समय में दमन किया गया था, उसकी मृत्यु का लाभ उठाकर पुनः अपनी खोई हुई स्वाधीनता प्राप्त करने के इच्छुक थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि वे हिंदू सामंत जिनका मोहम्मद गौरी के समय में दमन किया गया था, मतलब कि मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया था कि अपने सेनापतियों को कि जाइए उनका दमन कीजिए। उनमें से हिंदू सामंत थे। तो इन हिंदू सामंतों को पता चल गया कि अब मोहम्मद गौरी नहीं रहे, मतलब कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई थी। उनकी हत्या कर दी गई थी जब वे अपने देश गौर लौट रहे थे। तो यहाँ पे हिंदू सामंतों को पता चल जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो वे अपनी पूर्ण स्वाधीनता, मतलब कि वो जो पहले आज़ाद थे, जिस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे, उन क्षेत्रों को पुनः पाने का प्रयास करने लगे। 1206 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर को पुनः जीत लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, 1206 ईस्वी में ही चंदेल के राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर को, मतलब कि इनकी राजधानी कालिंजर थी, उसको फिर से जीत लिया, पुनः जीत लिया। इसका सीधा अर्थ है कि पहले उनका शासन था और फिर बाद में किन्हीं ने उन पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर से इन्होंने उसे अपना राज्य बनाया, अपना राजधानी में कन्वर्ट किया। फ्रेंड्स, हम लोग मैप में देखेंगे। फ्रेंड्स,
चंदेल शासक में यहाँ पे देखिए चंदेल है और यहाँ पे उनकी राजधानी कालिंजर है, कालिंजर ये वाली। तो इन्होंने 1206 ईस्वी में इसे पुनः जीत लिया, कालिंजर को। हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गढ़वालों ने फारुखाबाद तथा बदायूं के प्रदेश में अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बदायूं है और फारुखाबाद यहीं पे होगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश फारुखाबाद। प्रतिहारों ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ग्वालियर है ये वाली। तो यहाँ पर प्रतिहारों ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के नए तुर्की राज्य के लिए सबसे बड़ा संकट मध्य एशिया की ओर से था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि जो दिल्ली है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो दिल्ली था उसको सबसे बड़ा संकट मध्य एशिया की ओर से लग रहा था। ख्वारिज्म के शाह की गजनी तथा दिल्ली पर दृष्टि थी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो ख्वारिज्म है ये एक देश है, एक साम्राज्य था, वहाँ के शासक शाह थे, तो उसकी नज़र गजनी और दिल्ली पर थी। फ्रेंड्स यहाँ पे गजनी है और दिल्ली यहाँ पे है, और जो शाह थे ख्वारिज्म के शाह उनका साम्राज्य इधर था, इधर वाला क्षेत्र। इसलिए कुतुबुद्दीन का सबसे पहला कार्य था ख्वारिज्म के शाह को दिल्ली तथा गजनी पर अधिकार करने और राजपूतों को अपने राज्यों को पुनः जीतने से रोकना तथा अपने प्रतिद्वंदी कुबाचा और एल्दौज का दमन करना। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे ख्वारिज्म के शाह गजनी और दिल्ली पर शासन करने के लिए सोच ही रहे थे, तो ऐबक को चाहिए था कि वो इस सब को रोके। तो यहाँ पर देखिए इसलिए कुतुबुद्दीन का सबसे पहला कार्य था ख्वारिज्म के शाह को दिल्ली तथा गजनी पर अधिकार करने से रोकना। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रतिहार और फिर ये फारुखाबाद, दिल्ली, ये सब जो राजपूत एरिया था, यहाँ पे राजपूतों को भी अपने राज्यों को पुनः जीतने से रोकना था। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग पुनः अपने क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे। 1206 ईस्वी में चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर अधिकार कर लिया। फिर यहाँ पे हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, तो ये सब राजपूत थे, इनको अपने राज्यों को पुनः जीतने से रोकना था। ऐबक को अपने प्रतिद्वंदी कुबाचा और एल्दौज का दमन करना था। फ्रेंड्स हमने अभी जिक्र किया था कि ये कुबाचा और एल्दौज कौन थे। उत्तर पश्चिम से आने वाले संकट का सामना करने के लिए उसने दिल्ली को छोड़कर लाहौर को अपना निवास स्थान बनाया और शेष जीवन उसी नगर में बिताया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऐबक थे उनको लगता था, मतलब सही में था कि उत्तर पश्चिम मतलब भारत, मान लीजिए कि ये भारत है, तो ये पूरा पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, तो उत्तर और पश्चिम ये वाला इलाका सबसे संकट भरा था क्योंकि शाह यही रास्ते से आने वाले थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजधानी था, शुरू में सबसे पहले वो दिल्ली पे शासन करता था, लेकिन जब लगने लगा कि इधर से शाह अटैक करेंगे, आक्रमण करके ये पूरा क्षेत्र ले लेंगे, तो उसने सोचा कि मुझे लाहौर को अपनी राजधानी बनाना चाहिए, और इसलिए उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और पूरा जीवन लाहौर में ही बिताया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तजुद्दीन एल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया था, किंतु उसे उस नगर को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा और भागकर वह पंजाब की ओर आया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो तजुद्दीन एल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया।
फ्रेंड्स यहाँ पे तजुद्दीन एल्दौज अधिकार कर लेता है गौरी की मृत्यु के बाद। उसके बाद यहाँ से वो भागकर पंजाब आ जाता है। पंजाब यहाँ पर होगा इस वाले एरिया में, तो यहाँ से भागकर वो यहाँ आ जाता है। ऐबक ने सफलतापूर्वक उसका प्रतिरोध किया और पंजाब में उसके पैर जमने नहीं दिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तजुद्दीन एल्दौज का प्रतिरोध किया, मतलब कि उसका विरोध किया और पंजाब में उसके पैर जमने नहीं दिए, मतलब कि वह पंजाब में उसे ठहरने नहीं दिया, वहाँ पे अधिकार करने नहीं दिया। ऐबक ने तजुद्दीन एल्दौज को पंजाब पर अधिकार करने से रोका, किंतु कुतुबुद्दीन को डर था कि कहीं गजनी की खाली गद्दी पर ख्वारिज्म का शाह अधिकार न कर ले। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये तजुद्दीन तो गजनी से भाग गया था, पंजाब आ गया था, तो यहाँ पे ऐबक पंजाब से तो इनको हटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे गजनी खाली हो गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुतुबुद्दीन कि उन्हें डर था कि गजनी का खाली गद्दी पर ख्वारिज्म का शाह अधिकार न कर ले। गजनी के नागरिकों ने भी कुतुबुद्दीन को आमंत्रित किया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, गजनी के जो नागरिक थे, आम जनता, उन्होंने कुतुबुद्दीन को आमंत्रित किया, मतलब कि वहाँ की शासन संभालने के लिए कहा। इसलिए शाह की योजनाओं को विफल करने के उद्देश्य से 1208 ईस्वी में वह गजनी पहुँचा और उस पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ऐबक को तो लगने लगा था कि गजनी का पद अभी खाली है, तो शाह उस पर आक्रमण कर सकते हैं और अधिकार कर सकते हैं, और वहीं पर गजनी की जनता ऐबक को आमंत्रित कर रही थी कि आप आइए और यहाँ पे शासन कीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगने लगा था कि यही अच्छा मौका है कि हम शाह को भगा सकते हैं, शाह को हम गजनी पर अधिकार करने नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसने 1208 ईस्वी में गजनी पहुँचा और उस पर अधिकार कर लिया, किंतु कुतुबुद्दीन के शासन से जनता संतुष्ट नहीं थी। अतः 40 दिन बाद ही उसे गजनी छोड़नी पड़ी और एल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, किंतु कुतुबुद्दीन के शासन से जनता संतुष्ट नहीं थी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो जनता आमंत्रित कर रही थी, लेकिन जब ऐबक वहाँ पे शासन करने लगे तो जनता नाखुश होने लगी उससे, और वो 40 दिनों तक ही वहाँ पर रहा, मतलब कि ऐबक 40 दिनों तक गजनी का शासन बागडोर संभाला। फिर उसे गजनी छोड़ देना पड़ा, फिर पुनः एल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स ये वही एल्दौज है जो भागते भागते पंजाब गया था और पंजाब से भी उसको भगा दिया गया, तो फिर वापस वो गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ने एल्दौज के हिंदुस्तान पर प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयत्नों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति में नहीं फंसने दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ने एल्दौज के हिंदुस्तान पर प्रभुत्व, मतलब एल्दौज का सोच था कि हम हिंदुस्तान पर अधिकार करें, वहाँ पर भी शासन करें, लेकिन ऐबक ने इसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, मतलब कि ऐबक ने इसे होने नहीं दिया। तजुद्दीन एल्दौज की जो थिंकिंग थी उसे पूरा होने नहीं दिया और दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति से फंसने नहीं दिया, बचा के रखा। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को मध्य एशिया से, मतलब कि कोई कांटेक्ट नहीं होने दिया, उस पर आक्रमण नहीं होने दिया, बचा के रखा दिल्ली को। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद बिहार और बंगाल का दिल्ली से संबंध टूटने का भय हो गया था और अली मर्दान खां लखनौती में स्वतंत्र शासक बन बैठा था। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन और उसके साथ और एक सेनापति आया था, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। फ्रेंड्स ये बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ने में प्रसिद्ध था, ये वही है, और इसने बिहार तथा बंगाल पर अधिकार किया था। लेकिन जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है
तो दिल्ली से बिहार और बंगाल का संपर्क टूट जाता है और यूपी का लखनऊ वाले एरिया में अली मर्दान खां स्वतंत्र शासक बन जाता है। किंतु स्थानीय खिलजी सरदारों ने उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया और उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर बैठा दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो बख्तियार खिलजी थे ना, तो इनके साथ और भी बहुत सारे खिलजी गए थे। तो वही खिलजियों में से खिलजी सरदारों ने अली मर्दान खां को पकड़ लिया और उसे बंदी बना के कैद कर लिया। फिर उसके स्थान पर मोहम्मद शेरा को गद्दी पर बैठाया, मतलब लखनौती की गद्दी पर। अली मर्दान खां किसी प्रकार कैद से निकला और दिल्ली जा पहुंचा। फ्रेंड्स, ये अली मर्दान भाग जाते हैं कारागार से और भागते भागते जाके दिल्ली में ऐबक से मिलते हैं। अली मर्दान ने ऐबक को बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए राजी कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिनिधि कहमाज रूमी के प्रयत्नों के कारण बड़ी कठिनाई के बाद खिलजियों ने ऐबक का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अली मर्दान खां आए और दिल्ली में ऐबक से मिले और उन्होंने कन्विंस किया, मतलब कि ऐबक को मनाया कि आप बंगाल पर अधिकार कर लिए। तो ऐबक ने अपने जो प्रतिनिधि थे कहमाज रूमी, उसको अली मर्दान के साथ भेज देते हैं और बड़ी ही कठिनाइयों के बाद वो खिलजियों पर, मतलब कि जो मोहम्मद शेरा थे, उनको पद से हटाने में सफल हो जाते हैं। ऐबक के ये जो प्रतिनिधि थे कहमाज रूमी। अली मर्दान बंगाल का सूबेदार नियुक्त हो गया और उसे दिल्ली सुल्तान को वार्षिक कर देने का वचन दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अली मर्दान और कहमाज रूमी तो गए थे बंगाल जीतने और उन्होंने खिलजियों को तो हराया, उनको समझाया, उनको स्वीकार करवाया बंगाल। फिर अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया और अली मर्दान ने ऐबक से प्रॉमिस किया कि वो उसे हर वर्ष वार्षिक कर देंगे। उत्तर पश्चिमी प्रदेश तथा बंगाल की राजनीति में कुतुबुद्दीन इतना उलझा रहा कि उसे राजपूतों के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति जारी रखने का अवसर नहीं मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के उत्तर और पश्चिम एरिया, जहाँ से शाह आने वाले थे, इधर वाले एरिया, इस पर बिजी रहा और ये बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में बिजी रहा। तो यहाँ के जो छोटे छोटे राजवंश थे, राजपूत थे, इन पर वो दबाव नहीं डाल सका, उन पर आक्रमणकारी नीति नहीं लागू कर सका, तो वो लोग स्वतंत्र होते चले गए। इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उत्तर पश्चिम प्रदेश और बंगाल की राजनीति में ही फंसे रहे। राजपूतों के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति जारी रखने का उन्हें अवसर नहीं मिला। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 1206 ईस्वी के बाद, मतलब कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ऐबक दिल्ली क्षेत्र में, मतलब भारतीय आधिपत्य क्षेत्र का शासक बना। मतलब कि भारत के जिन क्षेत्रों पर उसने अधिकार किया था, उन्हीं क्षेत्रों का वो स्वामी बन गया, वहाँ का शासक बन गया। लेकिन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई और लाहौर में उसे दफनाया गया। फ्रेंड्स, हम लोग जान रहे हैं कि 1206 ईस्वी में उसको शासन मिला, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने का मौका मिला 1206 ईस्वी के बाद, मतलब कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। और यहाँ पर देखिए 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 6 और 10 के बीच कितना अंतर रह गया, 4 साल ही तो मिला वो शासन करने के लिए। तो वो इन 4 सालों में उत्तर पश्चिम प्रदेश में और बंगाल में यही राजनीति में फंसा रहा और इन राजपूतों के विरुद्ध कोई आक्रमणकारी नीति नहीं लागू कर सका।